सरकार की अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों के लिए 60 साल की उम्र के बाद गारंटीड पेंशन का इंतजाम करती है। अगस्त 2021 तक इसमें 3 करोड़ 30 लाख लोग खाता खोल चुके हैं। बस 248 रुपए के मासिक योगदान से एक 20 साल का व्यक्ति 60 साल का होने के बाद आजीवन 5,000 रुपए का पेंशन पा सकता है। अटल पेंशन योजना की योग्यता क्या है, कैसे इसमें आप एनरोल करें और कितना योगदान देना है, समझिए मेरे साथ। मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9 और इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आपसे कभी मिस ना हो। मैंने ऑफिस आने के लिए ऐप वाली टैक्सी बुक की। ड्राइवर से बात होने लगी, आपकी भी होती होगी, और बहुत मजे से टाइम कट जाता है। मेरे ड्राइवर का नाम था आलोक, वो झारखंड के रहने वाले थे। लॉकडाउन में 1 साल झारखंड में रहे और दिल्ली में जो भी कमाया था उस पर निर्भर रहे। काम चल गया। लॉकडाउन खुलते ही आलोक वापस आ गए। काम ने भी अब फिर से पुरानी तेजी पकड़नी शुरू कर दी है। खाना पीना चल जाता है, जो कमाई हो रही है, घर में भी पैसे भेज देते हैं और बचा बचा कर खर्च करते हैं, तो हर महीने पैसे भी बच जाते हैं आलोक के। लेकिन मैंने पूछा, इन बचे हुए पैसों का आप क्या करते हैं? आलोक का सीधा सा जवाब था, इन पैसों को पास में रखते हैं, अगर फिर से लॉकडाउन जैसी नौबत आ गई तो क्या करेंगे, यही पैसे तो काम आएंगे। आलोक इस पैसे को बस इकट्ठा करते जा रहे हैं अपने पास। मुझे लगा इसका बेहतर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 60 साल की उम्र तक आलोक कैब तो नहीं चलाना चाहते हैं, बुढ़ापा गांव में बिताना चाहते हैं और इस बारे में आलोक श्योर थे, लेकिन पेंशन के बारे में ना सोच रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना जानते हैं क्या होता है। तो मैंने उन्हें अटल पेंशन योजना के बारे में बताया और आलोक काफी उत्सुक दिखे। तो आज का मेरा ये वीडियो समर्पित है आलोक को, और केवल आलोक को ही नहीं बल्कि उन तमाम खुदरा काम करने वालों को जो किसी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ईपीएफ की तरह रिटायरमेंट या पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं है, सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम से नहीं जुड़े हुए हैं, छोटी सी दुकान चला रहे हैं, आपके आसपास चाय बेच रहे हैं, दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं, घरों में साफ सफाई कर रहे हैं, किसी ढाबे पर खाना खिला रहे हैं। सबसे पहले अटल पेंशन योजना की योग्यता समझ लेते हैं। इस स्कीम में 18 से 40 साल का कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। अपर एज लिमिट है, 40 साल से अगर ऊपर के हैं तो आप एपीवाई का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इस स्कीम का संचालन पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करता है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत मई 2015 में हुई थी। ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सोशल सिक्योरिटी देने के मकसद से शुरू हुई थी। पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा। आपको 60 साल की उम्र के बाद रेगुलर पेंशन मिलेगी। एक कंफ्यूजन जो कई लोगों को होता है वो ये कि अगर आप ईपीएफ होल्डर हैं तो क्या तब भी एपीवाई खाता खोल सकते हैं? एक्चुअली इस कंफ्यूजन की शुरुआत तब हुई थी जब एपीवाई को लॉन्च किया गया था। तब कहा गया था कि जो भी ईपीएफ के सब्सक्राइबर हैं या फिर टैक्स के दायरे में आते हैं वो एपीवाई खाता नहीं खोल पाएंगे। लेकिन ये नियम सिर्फ शुरुआत में था, जब सरकार इसमें योगदान करती थी। 2015 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब 5 साल के लिए सरकार ने भी इस स्कीम में प्रीमियम का 50% हिस्सा कंट्रीब्यूट किया था। ये योगदान केवल उन खाताओं के लिए था जो जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में खुले थे और सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 तक ये योगदान दिया था। अब सरकार की तरफ से इसमें कोई योगदान नहीं जाता है और अब कोई भी खोल सकता है। इसमें अब ये कंडीशन नहीं है कि आप ईपीएफ के मेंबर हैं तो आप नहीं खोल सकते हैं, या फिर अगर आप टैक्स देते हैं तो आप नहीं खोल सकते हैं। अब समझते हैं कि ये अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं। एपीवाई का फायदा उठाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए। इस अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक्ड हो, एक्टिव फोन नंबर भी देना होगा क्योंकि आपके फोन नंबर पर एपीवाई अकाउंट की जानकारी आएगी। अगर बैंक में खाता नहीं है तो स्कीम में रजिस्टर आप नहीं कर पाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे निजी क्षेत्र के बैंक में भी आप एपीवाई खाता खोल सकते हैं। यानी सारे ही निजी क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक और यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस में भी आप सेविंग अकाउंट खोलकर वहां पर भी एपीवाई के लिए एनरोल कर सकते हैं। हर महीने आपके खाते से एपीवाई की जो राशि है आप जो भी तय करेंगे वो ऑटो डेबिट होगी, यानी आपके बैंक अपने आप ये पैसा काट लेगा। बस इंश्योर करें कि आपके बैंक में उतना बैलेंस हो।
आप जो पेमेंट का ऑप्शन है वो चुन सकते हैं कि आप हर महीने कंट्रीब्यूट करेंगे या हर 3 महीने में करेंगे या हर 6 महीने में करेंगे। अकाउंट खोलते वक्त 3 चीजें जो आपके पास होनी चाहिए। पहला, बैंक अकाउंट। दूसरा, आधार कार्ड, मैंडेटरी है ये। और तीसरा, नॉमिनी का नाम जरूर देना होगा, क्योंकि अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को फायदा मिलता रहेगा। अब समझते हैं पेंशन और प्रीमियम का हिसाब किताब। अटल पेंशन योजना के तहत 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रुपए की पेंशन मिल सकती है। आप कितनी पेंशन की रकम चाहते हैं इस बात से तय होगी कि आप हर महीने कितना प्रीमियम देंगे और आप किस उम्र में निवेश शुरू करेंगे। अगर मैं अपने कैब ड्राइवर आलोक का ही एग्जाम्पल लूं, तो उसने अगर 18 साल में ये निवेश शुरू किया होता तो 1,000 रुपए की पेंशन पाने के लिए उसे हर महीने 42 रुपए जमा करने होंगे। अगर 2,000 रुपए की पेंशन चाहिए तो 84 रुपए, 3,000 की पेंशन के लिए 126 रुपए हर महीने जमा करने हैं, 4,000 की पेंशन के लिए 168 रुपए और 5,000 की पेंशन के लिए 210 रुपए। लेकिन आलोक की उम्र तो 25 साल है, तो अब देखिए अगर वो 25 साल में निवेश शुरू करेंगे तब क्या होगा। 1,000 रुपए की पेंशन के लिए 76 रुपए जमा करने होंगे, 2,000 रुपए की पेंशन के लिए 151 रुपए जमा करने होंगे, 3,000 की पेंशन के लिए 25 साल के व्यक्ति को 226 रुपए हर महीने जमा करने हैं, 4,000 की पेंशन के लिए 301 रुपए हर महीने जमा करने होंगे और 5,000 की पेंशन के लिए 376 रुपए जमा करने होंगे। अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो 4 चीजें हो सकती हैं। अगर अकाउंट होल्डर की उम्र 60 साल से कम थी तो उनका जीवन साथी इस अकाउंट को कंटिन्यू करेगा, प्रीमियम देता रहेगा और 60 साल के बाद उन्हें पेंशन मिलेगी। जो भी जमा राशि हो वो जीवन साथी या नॉमिनी को भी मिल सकती है, यानी वो विड्रॉ भी कर सकते हैं या इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर खाता धारक 7 साल से ज्यादा उम्र के थे तो उनके जीवन साथी को पेंशन मिलती रहेगी और जब दोनों को मृत्यु हो जाएगी तब इस स्कीम का कॉर्पस नॉमिनी को दिया जाएगा। खाता धारक के पेंशन के विकल्प के मुताबिक नॉमिनी को रकम मिलेगी। अगर मान लीजिए खाता धारक ने 1,000 रुपए का पेंशन चुना था तो नॉमिनी को 1,70,000 रुपए मिलेंगे। 2,000 की पेंशन का विकल्प चुना था तो 3,40,000 रुपए मिलेंगे। 3,000 की पेंशन का विकल्प चुना था तो 5,10,000 रुपए मिलेंगे और 4,000 की पेंशन का विकल्प चुना था तो 6,80,000 रुपए मिलेंगे और 5,000 की पेंशन के विकल्प पर नॉमिनी को 8.5 लाख रुपए मिलेंगे। यानी पहले से ये रकम डिसाइडेड है कि अगर खाता धारक को कुछ हो जाएगा तो उसकी नॉमिनी को कितनी रकम जो है मिलेगी। डिफॉल्ट करने पर जुर्माना लगेगा। हर महीने आपके खाते से एपीवाई की रकम ऑटो डेबिट हो रही है, इसीलिए अकाउंट में पैसे रहने चाहिए और अगर पैसे नहीं होंगे तो आपका बैंक आपसे जुर्माना लेगा। ये जुर्माना 1 से 10 रुपए के बीच है। 100 रुपए के योगदान पर 1 रुपए, 101 से 500 रुपए के योगदान पर 2 रुपए, 501 से 1,000 रुपए के योगदान पर 5 रुपए और 1,000 रुपए के ऊपर के योगदान के डिफॉल्ट पर 10 रुपए। 6 महीने लगातार अगर आप डिफॉल्ट कर जाएंगे तो खाता फ्रीज हो जाएगा। वहीं अगर 12 महीने तक पेमेंट नहीं करेंगे इसके बाद तो निष्क्रिय हो जाएगा और 24 महीने यानी कि 2 साल तक अगर आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो खाता इनएक्टिव कर दिया जाएगा, बंद हो जाएगा। अटल पेंशन योजना से जुड़े चार्जेस समझ लीजिए। अकाउंट खोलने पर आपको 15 रुपए का एक ओपनिंग चार्ज देना होगा और 15 से 25 रुपए का एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको देना पड़ेगा। ये अलग अलग बैंक के अनुसार अलग भी हो सकता है। एपीवाई के खाता धारक अगर चाहें तो साल में एक बार अपनी योगदान की राशि को घटा या बढ़ा सकते हैं, जिसे अपग्रेड या डाउनग्रेड कहा जाता है। हर साल में अप्रैल के महीने में वो एक डिसीजन ये ले सकते हैं। यानी हो सकता है कि आप 2,000 रुपए की पेंशन के लिए योगदान कर रहे हैं और आपको लगे कि आप थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं, ज्यादा दे सकते हैं ताकि आपको ज्यादा पेंशन मिले। तो ऐसे में आप योगदान को अपग्रेड करेंगे, बढ़ाएंगे। कमाई हो सकता है घट जाए और आपको लगे आप इतने पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो आप योगदान को कम भी कर सकते हैं। लेकिन एक साल में केवल एक बार, हर साल के अप्रैल महीने में आपको ये विकल्प मिलेगा और 50 रुपए की फीस भी देनी होगी। अगर आप 60 साल के नहीं हुए और उससे पहले अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो बीमारी की हालत में या फिर आपके पास पैसे नहीं हैं, इस वजह से भी आप बंद कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म भरना होगा और आप अकाउंट को आसानी से क्लोज कर सकते हैं। तो ये थे अटल पेंशन योजना की डिटेल्स। इस स्कीम को मैं जितना समझ पाई आपको उतना मैंने भी समझा दिया है। 1,000 से 5,000 रुपए का एक गारंटीड पेंशन आपको मिल सकता है। ये रकम
बड़ी नहीं लग सकती है, खास तौर पर जब हम ये सोच रहे हैं कि ये तो काफी लंबे समय के बाद मिलेगी और तब ना जाने महंगाई कहाँ होगी। लेकिन कुछ नहीं से तो बेहतर है कि हाथ में कुछ तो हो, मुट्ठी भरी सही, लेकिन ये पैसे आपके किसी ना किसी तरह काम आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये स्कीम आपके लिए नहीं है, तो आसपास आपको कोई ऐसा जरूर नजर आ रहा होगा जिसके लिए ये स्कीम फायदेमंद हो सकती है। यानी कि ये वीडियो मेरे कैब ड्राइवर आलोक तक पहुंचाना जरूरी है और आपके भी जीवन में ऐसे कई आलोक होंगे जो इसका फायदा उठा पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हमारे इस वीडियो को केवल देखें ही नहीं, इसे शेयर भी करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। मनी 9 के इस तरह की जानकारी वाले वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि क्या मैं आपको ये स्कीम अच्छे से समझा पाई या नहीं। आज के लिए इतना ही।